अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें ताकि मैं अपने कंटेंट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पाकिस्तान में एक जुडिशल पैकेज के गिर्द घूम रही है, और वो इसलिए जुडिशल पैकेज के गिर्द घूम रही है क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आई है, यानी कि तहरीक इंसाफ, उसके जो मामलात हैं वो इस वक्त अदालतों के हाथ में हैं। और कहा यह जा रहा है, और तहरीक इंसाफ भी इसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब अपने जो उनका मुकर्ररा वक्त है उसके ऊपर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो उनको समहाउ बहुत बड़ा रिलीफ पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ को न सिर्फ अपने बानी पीटीआई बल्कि जो अपने दीगर रहनुमाएँ उनकी रिलैक्सेशन, उसके साथ साथ जो इलेक्शन के उनके जो मामलात हैं जो पेंडिंग है डिफरेंट कोर्ट्स में और ट्रिब्यूनल्स में, उनमें भी बहुत ज़्यादा उनको तवक्को है कि वहाँ पे भी उनको रिलैक्सेशन मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। इसीलिए हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात के ऊपर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो है दिसंबर की और नवंबर की बातें करते हैं कि नवंबर और दिसंबर में हमारे मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। वो कोई डील, वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हैं, इस तरह की कोई बातचीत की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी जो डिपेंडेंसी थी मोस्टली जो एनालाइज किया जाता है वो इसी चीज़ के ऊपर थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो ओथ ले लेंगे चीफ जस्टिस का, और उसके बाद हम शायद तहरीक इंसाफ इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको रिलैक्सेशन मिले और मामला उसके हक़ में जाए। बहरहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं आपको इस चीज़ से आगाह करूँ कि जुडिशल पैकेज क्या है और जिस चीज़ की तवक्को की जा रही है वो क्या क्या तरमीम है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पेश किए जाने की उम्मीद की जा रही है, और अल्टीमेटली फिर उससे असरात क्या पड़ेंगे। सबसे पहली जो तरमीम है वो ये तरमीम कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से बड़ी बाज़गश्त चल रही है। इवन इमरान खान साहब से कल सहाफ़ियों ने सवाल भी किया जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि वो इस चीज़ को नहीं मानते। इवन सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब को ये कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इनकार कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन इस बात को भी इमरान खान साहब ने तस्लीम करने से, मानने से इनकार किया, और उनका कहना ये था कि वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। अब ये जो मामला सहाफ़ियों के साथ जो चीफ जस्टिस की बात हुई थी, ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी और इसे अनऑफिशियल गुफ्तगू कहा गया था चीफ जस्टिस की जानिब से। और हमने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी आई जिसमें उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी बात को गलत तरीके से सेंसेशनलाइज करके जो है मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया गया, पेश किया गया। तो बहरहाल वो मामला उस तरह का नहीं था, लेकिन मैं आपको एक्चुअल बता दूं कि बात ये थी कि चीफ जस्टिस साहब का कहना यह था उस रिपोर्ट के मुताबिक कि चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की उसके दौरान सहाफ़ियों ने उनसे एक्सटेंशन के हवाले से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्टर चंद माह पहले उनके पास ऑलरेडी आए थे और लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उन्हें ये ऑफ़र की थी कि वो चीफ जस्टिस के अहदे को 3 साल के लिए मुकर्रर करने जा रहे हैं कि 3 साल का टेन्योर हर चीफ जस्टिस जो है उसका होना चाहिए। तो जिसके ऊपर उन्होंने इनकार किया और एक्सटेंशन लेने से इनकार किया। अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है एक्सटेंशन के लिए, वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इनकार कर चुके हैं। अब अगला मामला जो है वो ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। हुकूमत की जानिब से ये कहना है कि पेंडिंग केसेस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कवर अप करने के लिए हुकूमत जो है नए जजेस 9 जजेस मेन कहा जा रहा है कि मज़ीद ऐड करना चाहती है, और वो इसलिए ताकि केसेस कवर अप हो सके। अब जो अपोजिशन के लोग हैं वो इसको इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि जो बैलेंस है इस वक्त जजेस का, जो नंबर ऑफ़ जजेस हैं वो बढ़ाकर अपनी मर्ज़ी के जजेस वहाँ पे एडिशनल ऐड करके अल्टीमेटली अपने फ़ायदे के लिए जजेस को समहाउ किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाए नंबर को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जजेस की, ताकि फ़ैसले जो हैं अपने हक़ में लाए जा सकें। एक मामला तो ये हो गया। अब तीसरा मामला जो अंडर डिस्कशन है वो ये है
کہ ججز کی جو اوور آل ایلیویشن ہے سپریم کورٹ میں اور سلیکشن ہے سپریم کورٹ میں، اس کے اوپر بڑے معاملات ہیں. اس وقت ایک جوڈیشل کمیشن ہے پاکستان کے اندر جس میں لا منسٹر بھی ہے اور جس میں بار کونسل کے لوگ بھی ہیں، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں اور کئی اور نمائندگان بھی ہیں کچھ لیگل فرٹرنیٹی کے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاورز ہیں سارے کے سارے، حکومت چاہتی ہے کہ وہ پارلیمان کے پاس آ جائیں، اور جب یہ پاورز پارلیمان کے پاس آ جائیں گے تو الٹیمیٹلی جو ججز کی سلیکشن ہے، کون سے ججز آگے جا کے بھی ایلیویٹ ہونے ہیں، اس کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے، پھر رسپانسبلٹی بینیفٹ اور ہر طرح کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی ہوگی یا پارلیمان کی کمیٹی ہوگی، اس میں شاید سینٹ کے لوگ بھی ہوں یا نیشنل اسمبلی کے لوگ ہوں، تو ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. اب یہ اس پورے معاملے میں اپوزیشن بہت زیادہ پریشان ہے، اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ اس جوڈیشل پیکیج کے نتیجے میں جو آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگا رہی ہے تحریک انصاف کے، ان کو اسکویز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے بازو مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں نقصانات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایون ان کا الیکشن بھی ان سے چھین لیا گیا بقول تحریک انصاف کے. تو اس پوری صورتحال کا نقصان بھی، اس پوری صورتحال کا خمیازہ بھی جو ہے تحریک انصاف کو بھگتنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی جو لاسز ہوں گے پھر ان کے کیسز مزید ڈریگ ہوں گے اور تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیوں میں اضافہ ہوگا. تو یہ خدشہ ہے اپوزیشن کو. ابھی اس وقت تک جو ہے قانون سازی کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی کلیئرٹی عوام کے سامنے نہیں آئی ہے، نہ ہی کوئی ایوان میں اس طرح کا کوئی بل پیش ہوا ہے جس سے چیزیں اوپن ہو کے سامنے آ سکیں. یہ تمام چیمہ گوئیاں ہیں. اب آنے والا وقت بتائے گا، شاید آنے والے ایک ہفتے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت یہ بلز جو ہے وہ پیش کرے. کہا تو یہ جا رہا تھا کہ ان سیشن میں پیش کرے گی، لیکن معاملات اس قدر سنگین ہو گئے ہیں، اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ حکومت شاید جو ہے اوائڈ کر رہی ہے، یا شاید حکومت کسی چیز کا انتظار کر رہی ہے، کسی گوئٹ کا انتظار کر رہی ہے، جس کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی حکومت اس کو اسمبلی میں لے آئے گی، اور یہ معاملات جو ہے پھر حکومت کو کے فیور میں چلے جائیں گے اگر یہ قانون سازی پاس ہو جاتی ہے تو. ناظرین، یہ تھی جوڈیشل پیکیج کی اپڈیٹ. میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں. تھینک یو.